पाकिस्तानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद फ्रीलांसिंग के जरिए लाखों डॉलर्स कमा रही है। चाहे कंटेंट राइटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या वेब डेवलपमेंट हो, पाकिस्तानी किसी शोबे में पीछे नहीं। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्स से करवाएंगे जो वेब डेवलपर हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं। तो चलिए आइए आज रुशान हैदर से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो फ्रीलांसिंग कब से कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदली। इस वक्त मेरे साथ ज़ीशान मौजूद हैं जो वक्त और जगह की कैद से आज़ाद अपना काम करते हैं। ज़ीशान मुझे बताएगा कि ये आपने फ्रीलांसिंग कब से शुरू की और ये ख्याल कैसे आया आपको फ्रीलांसिंग करने का? अच्छा, फ्रीलांसिंग मैंने तकरीबन 2020 से स्टार्ट की जब कोविड आया था। तो ख्याल इस तरह से आया क्योंकि सारे बाकी जो काम मैं कर रहा था वो काफ़ी हद तक स्टॉप हो चुके थे और अब कुछ और था नहीं कुछ करने को ना। तो फिर मैंने कहा चलिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो क्योंकि मेरी फील्ड भी यही थी। फिर मतलब एक्सपीरियंस के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर कोर्सेज में स्टार्ट किया। तकरीबन 8 से 10 माह जो है ना वो सॉफ्टवेयर तो आपने कोर्सेज भी किए? फिर कोर्सेज मैंने ये कोविड के दौरान किए। फिर उसके बाद ना पहले था मेरा वो दूसरा मामला, उसके बाद कोविड के दौरान जो है ना कोर्सेज स्टार्ट किए थे और उसके अंदर मल्टीपल मतलब वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज किए। फिर तो अभी जो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं आप उसमें क्या क्या करते हैं? जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट, इस तरह क्या क्या होते हैं? उसमें मेनली हमारा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों चीज़ें हमारे पास। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप कह रहे जैसे वर्डप्रेस है हमारे पास, जेंगो पाइथन है, इसके अलावा फ्रंट एंड HTML CSS बूटस्ट्रैप है, वेब। तो ये आपने अपनी टीम कब यहाँ पे बनाई और अपना ऑफिस आपने कब स्टार्ट किया? ये तकरीबन 2021 में मिड में हमने स्टार्ट किया था। अभी अराउंड पे 2 साल होने वाले हैं। तब मतलब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ऐड किया था। सबसे पहले मैंने अपने छोटे भाई को अपने साथ ऐड किया था। मतलब आपने 1% से स्टार्ट किया, अब आपके पास इतने काफ़ी लोग हैं। जी तो अब यहाँ पर जो है वो क्या क्या काम होता है? जैसे आपके कलीग्स हैं क्या कर रहे हैं? मेन इसमें वेब डेवलपमेंट हमारी, जैसे मैंने बताया, UI UX का काम भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी है और नॉन टेक्निकल के हवाले से भी है, जैसे मतलब स्टोर मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड। तो एक मंथ में आप कितना अर्न कर लेते हैं? कितने डॉलर्स आप फ्रीलांसिंग से आप कमा लेते हैं? ये ना मतलब हमारे डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। इवन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 5,000 भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा 10-15 हज़ार भी हो जाता है, 20 भी हो जाता है। इसमें कोई जो है ना वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो अभी तक आपने सबसे ज़्यादा डॉलर्स कितने अर्न किए हैं? टोटल अर्निंग अराउंड कोई 4 लाख के होंगे अराउंड। तो मुझे बताएगा कि फ्रीलांसिंग ने आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? फ्रीलांसिंग में ओबियसली ना सिर्फ मेरी बल्कि कुछ साथ जुड़े लोगों की भी माशाल्लाह बदली है ज़िंदगी। इसमें बड़ा एक ज़बरदस्त इमेज है, फ्रीलांसिंग का बड़ा मेन रोल है। इसके साथ साथ मेरे मल्टीपल बिजनेस इससे खड़े हुए हैं। कुछ लोगों को भी थोड़ा सा गाइड करें और फ्रीलांसिंग किस तरह से लोग कर सकते हैं? अच्छा, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना उसमें ये है कि सबसे पहले आपके पास स्किल सेट होना बड़ा ज़रूरी है। स्किल सेट फ्रीलांसिंग में कौन कौन सी स्किल्स लोग सीख सकते हैं? मल्टीपल है। मतलब अगर सपोज एक बंदे का बैकग्राउंड नहीं है IT से रिलेटेड तो वो उससे रिलेटेड स्किल सेट अपना देख सकता है। जैसे मतलब स्टोर मैनेजमेंट आपको बताया मैंने, डाटा लेबलिंग का बड़ा काम है, डाटा मैनेजमेंट का बड़ा काम है, वर्चुअल असिस्टेंट का बहुत काम है, इवन सिंपल एक्सेल का बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन लोगों को आता नहीं है। टेक्निकल स्किल सेट में अगर किसी का बैकग्राउंड है IT से रिलेटेड, बूटस्ट्रैप से स्टार्ट ले सकता है, फिर जावास्क्रिप्ट को ऐड कर ले अपने साथ, फिर कोई फ्रेमवर्क ऐड कर ले, नहीं तो ये फ्रंट एंड के हवाले से भी वो कुछ चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश हमारी आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी मैटर करती हैं इसमें कि क्लाइंट को किस तरीके से आपने डील करना है, क्या उससे बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, उसको डिलीवरी टाइमली देनी है। ये हमारे जो मेन इशू होता है ना वो ये होता है। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? कौन से ममालिक के होते हमारे हैं? जो क्लाइंट्स हैं वो USA से हैं, कनाडा से और यूरोप से आते हैं और इवन मतलब इंडिया से भी होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें ना ही बुक करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि फ्रीलांसिंग में ज़्यादा चैलेंज क्या आते हैं? किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? अच्छा, फ्रीलांसिंग में जो सबसे मेन मेरा ख्याल है ना वो ये है कि एक तो क्लाइंट कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप क्लाइंट की जो चीज़ वो बता रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वो आपको ठीक से पता नहीं होगी तो आप उसका सारा प्रोजेक्ट ख़राब कर देंगे। वो कहेगा आपको कुछ बनाने को, आप कुछ और बना देंगे। तो इस चीज़ को आप ओवरकम कैसे करते हैं? इसको हमारी तो कोशिश ये होती है कि मतलब हम ना एक मीटिंग रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने के बाद ये होता है कि जैसे सपोज ऑन द रिकॉर्ड जब आप बात कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ तो कुछ पॉइंट्स ना मिस हो जाते हैं। फिर हम उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनते हैं, सुनने के बाद दोबारा उस पॉइंट्स को ना हाईलाइट करते हैं। फिर हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ चेंजेस करवाने हैं तो आप अभी बता दें। इसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंट को लॉक करते हैं। अच्छा, हमें बताया कि फ्रीलांसिंग आप 2021 में आपने स्टार्ट की, तो फ्रीलांसिंग से पहले आप क्या कर रहे थे? अच्छा, फ्रीलांसिंग से पहले मैं ना सॉफ्टवेयर हाउस में एक मैंने जॉब की थी। 8,000 मेरी सैलरी थी और जब मैंने स्टार्ट किया था 8 माह बाद में मेरी 8,000 थी। लेकिन जो उसमें मेन चीज़ था उसमें स्किल सेट था जो मुझे वहाँ से सीखने को मिल रहा था। लोगों से कम्युनिकेशन का काफ़ी मसला था। मैंने फिर स्टार्ट की मार्केटिंग एज अ मेडिकल रैप। मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया। मैंने 4 कंपनीज चेंज की। मीनवाइल जब मतलब मैं सॉफ्टवेयर हाउस की जॉब कर रहा था
उसके साथ 2-4 दफ़ा मैंने वो एज अ वेटर भी काम किया। अच्छा ज़ीशान, लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ तो आ जाते हैं, फिर लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं होती ना, उनके पास अवेयरनेस होती है, बस उन्हें पता होता है कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए हम डॉलर्स कमा लें। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो गाइडेंस के लिए कहाँ जाएँ, वो सीखें कहाँ से कि फ्रीलांसिंग जो है वो आप क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि ऑनलाइन ना आपके पास बेतहाशा इस तरह का मवाद पड़ा हुआ है। ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ भी हैं, जैसे ही रोज़गार करवा रहा है, डिजिटल स्किल्स करवा रहा है, कुछ NFTP था एक अदारा वो करवा रहा है। यूट्यूब पे तो बेतहाशा पड़े हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बंदा मतलब सीखने वाला होना चाहिए।